दोस्तों, जो भी औरत दिवाली के दिन तुलसी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। आज के वीडियो में एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी परंपरा जिसे हर युग हर पीढ़ी की महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से निभाती हैं। दिवाली के दिन हर महिला तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही तो स्वरूप माना गया है। लेकिन यह बात केवल पूजा पाठ का ही विषय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक डगर है जहां उठाया गया एक छोटा सा कदम या तो सौभाग्य के अनंत द्वार खोल देगा या आपके जीवन में ऐसी ऐसी मुसीबतें ला देगा जिसका पूरे परिवार को भी बुरा प्रभाव भुगतना पड़ जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं कि दिवाली के दिन कोई भी महिला अगर तुलसी के जल में जल अर्पित कर रही है तो यह वास्तव में शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। यह सौभाग्य लाता है, यह आपके जीवन में विपत्ति का कारण बन जाता है। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलने के बजाय उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ रहा है। फिर पूरा साल बेरोजगारी में गरीबी और कंगाली से गुजरता है। उससे बढ़िया है कि आप समय रहते आज की वीडियो को अंत तक देख लो और एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लो। अगर तुम भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके जो भी कमेंट्री बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखेगा उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। बहुत सारी महिलाएं अनजाने में यह गलती कर देती है और गलती करके भूल जाती है, लेकिन बाद में यह सजा सिर्फ उसे ही नहीं मिलती बल्कि उसके पूरे कुल को झेलनी पड़ती है। और कितनी ही औरतें ऐसी होती हैं जिनके इस कर्म से उनके घर में बरसों से रुका हुआ भाग्य फिर से प्रवाहित हो जाता है। कहा जाता है कि माता तुलसी जो है वह हमारे घर की रक्षा करती है। एक अदृश्य कवच की तरह वे हर सदस्य को आशीर्वाद देती है। लेकिन यही तुलसी जब क्रोधित हो जाए तो घर का दीपक भी बूझ सकता है। आज के वीडियो में आपको एक एक सच्चाई बताने वाले हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहना। कई घरों में देखा गया है कि दीपावली की रात तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद ही अचानक से कोई अशुभ समाचार मिल गया। अचानक से कोई अप्रिय घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अचानक से आपको कोई ऐसी खबर मिलती है, परिवार में मान लो लड़ाई झगड़ा अचानक हो गया, या कभी कभी तो बहुत सारा कर्ज भी इंसान के सर पर हो जाता है। कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है तो कभी पति का व्यवसाय गिरने लगता है, तो समझ नहीं आता कि आखिर कारण क्या है। वही तुलसी माता जिन्हें हम लक्ष्मी जी का प्रतीक कहते हैं, तो उन पर जल अर्पित करने से स्त्री कभी कभी तो वरदान प्राप्त कर लेती है, उसके जीवन सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी वही चीज उसके लिए श्राप भी बन जाती है। तो दिवाली के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसी बारे में आगे गुरुजी तुम्हें बताने वाले हैं। आज जो भी बातें होगी वह एकदम सत्य होगी, और इसे सुनने के बाद दीपावली की रात हर कोई तुलसी पर जल चढ़ाने से पहले 5 बार सोचेगा। और तुम अगर इस वीडियो को सुन पा रहे हो तो जरूर भगवान तुम्हें कुछ गलती करने से बचाना चाहते हैं। तो बात को बड़ी गंभीरता के साथ बिल्कुल अंत तक सुन लेना। प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उस दिन माता तुलसी अपने अदृश्य रूप में तैयार रहती है, उस घर की ऊर्जा का मापन करने के लिए जिस घर में वह विराजमान है। यदि घर की स्त्री श्रद्धा और शुद्ध मन से तुलसी के पौधे में दिवाली के दिन जल अर्पित करती है तो उन तुलसी माता की उस परिवार पर विशेष कृपा होती है। साथ ही साथ बहुत सारा धन उस घर में आता है, मन की शांति प्राप्त होती है, पारिवारिक सुख मिलता है, स्वस्थ विकास होता है और संतति का कल्याण होता है। लेकिन दिवाली के दिन कोई स्त्री तुलसी पर जल तो चढ़ा रही है, परंतु उसके हृदय में द्वेष भरा हुआ है, बदले की आग भरी हुई है, घमंड भरा हुआ है, और वह कर्म सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसका मानना है कि यह पौधा पानी के बिना मुरझा जाएगा। वह उसके अंदर देवत्व नहीं देख रही, वह उसके अंदर माता लक्ष्मी को नहीं देख रही, वह किसी भी प्रकार से तुलसी माता की इज्जत नहीं कर रही, तो समझ लेना बहुत बड़ी मुसीबत में वह फंसने वाली है
और यह पूरे घर परिवार के संतुलन को बिगाड़ सकती है। कई महिलाओं को इस बात का ध्यान नहीं होता कि दिवाली के दिन जितना लक्ष्मी पूजा का महत्व है, उतना ही महत्व तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का भी है। क्योंकि आप तरह तरह के उपाय करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहेंगे और आपकी एक गलती उन सब मेहनत पर पानी फेर देगी। दिवाली के दिन तुलसी पर जल चढ़ाना बड़ा शुभ होता है जब वह जल सूर्यास्त के पहले अर्पित किया जाए। कहने का मतलब है सूर्य देवता ढल जाए उससे पहले ही आपको अर्पित करना होगा, वरना इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद तुलसी को देवत्व नहीं समझा जाता बल्कि नारी स्वरूप तपस्वी नहीं समझा जाता है, जो रात्रि काल में विश्राम अवस्था में होती है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि सुबह से सूर्य अस्त तक वे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, उनके अंदर देवत्व को माना जाता है। लेकिन सूर्य अस्त के बाद वे एक सामान्य नारी बन जाती हैं, एक स्वरूप तपविनी बन जाती है और रात्रि में वे आराम करती है। अब इस विश्राम की अवस्था में, आराम की अवस्था में, अपराध में तुलसी के पौधे में अगर जल देंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि आपने किसी तपविनी को बिना अनुमति के जगा दिया, उन्हें परेशान कर दिया। अब यह बात खुद पर लेकर देखिए। अचानक से रात्रि में सोते सोते आपके ऊपर कोई बहुत सारा पानी डाल देता है तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपको कैसा लगेगा? आप एकदम से जाग जाएंगे, आपको उस इंसान पर बड़ा गुस्सा आएगा। तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही होता है। रात के समय, सूर्य अस्त के बाद के समय, जब तुलसी माता विश्राम अवस्था में होती है, तब तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना है, तब उन्हें छेड़ना नहीं है, पत्तियों पर हाथ नहीं लगाना है, जल नहीं चढ़ाना है। जल चढ़ाने का समय गुरु जीरोद सिजो जी ने बताया है, सूर्य अस्त से पहले कभी भी आप चढ़ा सकते हैं, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन सूर्य अस्त के बाद अगर तुलसी को दिवाली के दिन परेशान किया गया तो कई बुजुर्ग कहते हैं कि उसी रात्रि से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, धन दिक्कत देने लगता है, रिश्तेदार दुर्भाग्य लाते हैं और घर में जो युवा हैं जिनके अच्छी नौकरी की उम्मीद थी, कुछ कर दिखाएंगे, ऐसी संभावना थी, वह पटरी से उतर जाते हैं। कहने का मतलब है सब कुछ बिगड़ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और यह बात कोई अंधविश्वास की नहीं है बल्कि शास्त्रीय सत्य है, क्योंकि तुलसी माता साक्षात विष्णु प्रिय है। जिस नारी ने जल अर्पित करते समय विष्णु मंत्र का उच्चारण नहीं किया, उसने केवल मिट्टी गीली की है, माता को जल अर्पित नहीं किया। अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हर स्त्री को जल अर्पित करने का अधिकार है? इसका उत्तर बड़ा ही आसान है। कोई औरत जब माता तुलसी को जल अर्पित कर रही है, उसकी आंखों में अश्रु है, उसके मन में पीड़ा है, वह मन ही मन उनसे कामना कर रही है कि मेरी यह समस्या दूर हो जाए, और फिर तुलसी पर जल चढ़ा रही है, तो उसका यह जल विनती बन जाता है और उससे माता पिघलती है, माता को उस पर दया आती है। लेकिन जो स्त्री उसी दिन पति के साथ दुर्व्यवहार करती है, बच्चों को फटकारती है और फिर तुलसी में ऐसे जल चढ़ाती है मानो बस वह एक फॉर्मेलिटी निभा रही हो, तो यह जल आडंबर बन जाता है और ऐसे दिखावे को, आडंबरों को माता स्वीकार नहीं करती। कई घरों में देखा गया है कि दिवाली के अगले ही दिन अनचाहे विवाद होने शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गलती हमारी ही होती है। हम जैसे गर्म कर देते हैं जिसका सिला हमें इस रूप में मिलता है। इतने सारे लड़ाई झगड़ों में हमारा परिवार तो एक ही बार सोचता है कि इतने अच्छे माहौल में, इतने शुभ समय में आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बड़ा कारण था तुलसी के पौधे में दिवाली के दिन जल अर्पित करना। एक और रहस्यमयी बात गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं। यह केवल जल नहीं होता, परिवार की नियति का निर्णय भी होता है। जो स्त्री दिवाली के दिन तुलसी माता में अपने मन की बात कहती है, उन्हें बेटी की तरह संबोधित करती है, मां की तरह अपनी बात रखती है, उनके चरण छूकर कहती है, माता मेरे घर का बाहर आपके चरणों में है, उस घर की विपत्तियां उसी क्षण हल्की होने लगती हैं। अगर तुम तुलसी बातों को अपनी मां मान लोगे तो मां तो बच्चे की हर हाल में रक्षा करेगी। यह बात ध्यान रखना। मगर मन में विचार बड़ा आता है, कई बरसों से हम पूजा कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिलता, अब हम और ज्यादा पूजा नहीं करेंगे,
हम इतना जल्दी क्यों उठे? हम तो रात को लेट सोते हैं। तो यह चीजें भाग्य की परीक्षा तय करती है। मतलब आपका भाग्य आपको चौखट पर देने कुछ आया था, लेकिन आपने अस्वीकार कर दिया। यह बात तुम कान खोलकर सुन लेना। अब जो औरत दिए के साथ जल देती है, कहने का मतलब है वहां पर तुलसी माता के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करती है, चाहे वह तेल का हो, घी का हो, और मंत्र बोलती है, ओम श्री विष्णु प्रिया नमः, श्री विष्णु प्रिया नमः। इससे क्या होगा? उसे ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि देवी मां अनमढ़ना की भी कृपा इस उपाय से मिलती है। लक्ष्मी स्वयं तुम्हें मार के दिखाएगी। मगर जो जल अर्पित करते हुए तुलसी को नीम की तरह देखा, मतलब इस दुनिया में तो ढेर सारे पौधे हैं, लेकिन हर पौधे का अलग भाव है। खासतौर पर शास्त्रों में पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, सब पौधों का महत्व थोड़ा बाकी पौधों से ज्यादा है। तो इन जो महत्व तुलसी का है, वही महत्व हमें उस पौधे को देना है। यूं नहीं सोचना है कि यह नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, वरना चीजें बिगड़ जाएंगी, भूमि विवाद उत्पन्न हो जाएंगे और कई तरह से आपका भाग्य जो उदय होने वाला था वह रुक जाएगा। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि दिवाली के दिन कोई भी स्त्री क्रोध में, दिखावे में, नाराजगी में या घमंड में तुलसी की पत्ती ना गुस्से तोड़े। चाहे अनजाने में ऐसा हुआ हो, लेकिन यह केवल पत्ती नहीं है, यह एक शुद्ध वचन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुलसी की पत्ती आग में नहीं बन जाती, ग्रहण की छाया से बनती है उस घर में। फिर विवाह के क्लेश रुक जाते हैं, वंश पीड़ा में जो समस्या थी वह भी दूर हो जाती है। तुलसी की पत्ती में अपना सर्वस्व देखने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिनों की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी की पत्ती आग में भी नहीं डाली जाती। इस बात का ध्यान रखना। आपको बस इतना करना है कि दिवाली की रात माता तुलसी के समक्ष बैठना है और अपने दोनों हाथ जोड़कर माता से कहना है कि हे माता, यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं आपका अन्न खाकर ही बड़ा हुआ हूं या बड़ी हुई हूं। तुलसी माता क्रोध नहीं रखी। कोई भी मां बाप अपने बच्चे पर क्रोध नहीं दिखाते। क्रोध फिर से शांत हुआ। तुलसी माता क्रोध नहीं रखती, केवल स्मरण चाहती है। वे जानना चाहती हैं कि आप उन्हें केवल एक पौधा तो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपको तुलसी के पौधे को धर्म और रक्षा का स्वरूप समझना है। क्योंकि तुलसी का पौधा कोई सामान्य पौधा नहीं है। हर भारतीय के घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कई जड़ी बूटियों को बनाने में करना होता है और तरह तरह के काम इससे बन जाते हैं। इससे भी शानदार हो जाती है और इंसान का जीवन बदल जाता है। लेकिन वहीं पर भाव अच्छा ना हो। तुलसी का जल चढ़ाते समय माहौल में कटुता है। इंसान बार बार नाराज हो रहा है, उसके बोलने गढ़ने का रास्ता बदल गया है, तो ऐसे इंसान बहुत बड़ी मुंह की खाते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से सुन लेना। आज की यह वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई, यह चेतावनी थी। बाकी समय रहते तुम अपनी गलती को सुधार लो। अगली बार कोई भी महिला दिवाली की रात तुलसी पर जल चढ़ाए तो इतना ध्यान रखिए कि सूर्य अस्त के पहले आपको चढ़ा देना है। वरना यह जल आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं मिलेगा। यदि श्रद्धा से कोई भी काम करोगे तो तंत्र मंत्र हो, दुष्प्रभाव हो, रक्त कवच हो, जिस देवी मां ने उसे स्वयं हस्ताक्षरित किया है, तो फिर उसे आप संभाल लीजिए। जिंदगी के अंदर समय तक फिर डरने की कोई बात नहीं है। दिवाली के दिन तुलसी माता की पूजा को लेकर अक्सर लोग कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जिनका प्रभाव सीधा उनके घर के सुख, समृद्धि और मानसिक शांति पर पड़ता है। हम तुलसी को केवल पौधा समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में तुलसी माता को घर की धर्म रक्षा शक्ति माना गया है, जो हर परिवार के कर्मों का लेखा जोखा देखती हैं। दिवाली की रात जब पूरे घर में दीप जलते हैं और लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, उसी समय तुलसी माता भी यह देखने आती हैं कि जिस घर में वे विराजती हैं वहां श्रद्धा है या केवल दिखावा। इसीलिए सबसे पहली और सबसे गंभीर भूल यह है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि दिन में तुलसी देवत्व का रूप होती हैं, लेकिन रात में वह तपविनी स्वरूप में विश्राम में होती हैं।
सूर्यास्त के बाद अर्पित किया गया जल स्वीकार नहीं होता, बल्कि वह अवमानना का संकेत बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में आर्थिक ठहराव, पारिवारिक झगड़े और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि दीपक जलाए बिना तुलसी पर जल चढ़ा दिया जाए। कई महिलाएं जल्दी में केवल पानी चढ़ा देती हैं, किंतु तुलसी के निकट बिना ज्योति के दिया गया जल अधूरा अर्पण होता है। तुलसी माता यह मानती हैं कि जैसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही बिना ज्योति के अर्पित जल में श्रद्धा नहीं दिखती। तीसरी भूल होती है क्रोध या कलह के तुरंत बाद तुलसी का स्पर्श। दिवाली का दिन है और घर में कभी कभी सफाई व्यवस्था या छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो जाता है। यदि किसी स्त्री ने झगड़े या क्रोध के तुरंत बाद तुलसी को जल अर्पित किया, तो वह जल शुद्ध नहीं माना जाता। तुलसी माता भावना ग्रहण करती हैं। यदि मन में रोष या अपमान हो तो पूजा भी निष्फल हो जाती है और घर में आने वाली लक्ष्मी वापस लौट जाती है। चौथी और सबसे गंभीर भूल है दिवाली के दिन तुलसी की पत्ती तोड़ना। यह दिन कार्तिक अमावस्या का होता है और इस तिथि पर तुलसी अति संवेदनशील मानी जाती है। पत्ती तोड़ना प्राण हरना माना जाता है और ऐसा करने से परिवार पर ग्रहण की छाया पड़ती है। व्यापार में अड़चन, विवाह में विलंब और लेना देना विवाद प्रारंभ होने लगते हैं। पांचवी गलती है बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास छोड़ देना। दिवाली की पूजा के बाद यदि तुलसी के पास रखा दीपक बुझ जाए और उसे पुनः नहीं जलाया जाए, तो यह संकेत समझा जाता है कि घर में भीतर का प्रकाश मंद पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में घर के सदस्य निर्णय लेने में भ्रमित रहते हैं और शुभ कार्य अधूरे रह जाते हैं। छठी भूल है तुलसी के पास झाड़ू लगाना या कचरा रखना। दिवाली की सफाई के दौरान अनेक स्त्रियां तुलसी चौरा के आसपास झाड़ू लगा देती हैं या वहां अस्थायी रूप से कूड़ा रख देती हैं। यह क्रिया तुलसी माता के प्रति असम मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर का आध्यात्मिक कवच कमजोर हो जाता है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर लेती है। सातवीं और अंतिम भूल है मौन रहकर जल अर्पित करना। तुलसी माता श्रद्धा के साथ वाणी चाहती हैं। यदि कोई बिना मंत्र, बिना प्रार्थना केवल जल डाल दे, तो वह जल मात्र जल ही रहता है, वह आशीर्वाद में परिवर्तित नहीं होता। जो स्त्री जल अर्पित करते समय कहती है, माता हमारे घर की रक्षा करना, वही वास्तव में तुलसी का आशीर्वाद पाती है। दिवाली की रात तुलसी पर जल चढ़ाना केवल कर्म नहीं, बल्कि एक संवाद है, आप और आपकी रक्षक शक्ति के बीच का संवाद। इस रात तुलसी माता केवल दीपक नहीं देखती, वे यह देखती हैं कि जल चढ़ाने वाले के मन में सचमुच विनम्रता है या अभिमान। इसलिए याद रखें, तुलसी केवल पत्तों का पौधा नहीं, यह घर की नियति का द्वार है। यदि आप श्रद्धा से सिद्ध करें, तो वही तुलसी अगले वर्ष तक घर की हर विपत्ति को रोक कर खड़ी रहती है। लेकिन यदि आपने उन्हें अनजाने में भी ठेस पहुंचाई, तो यहीं से शुरू होती है वह अदृश्य परीक्षा जो पूरे परिवार को झकझोर देती है। दिवाली की पूजा करते समय यह जानना अनिवार्य है कि तुलसी केवल पूजा का हिस्सा नहीं, वह है घर की मौन रक्षक जो कहती नहीं केवल महसूस करती हैं।